फैशन इंडस्ट्री में विमेन एम्पावरमेंट रियल है या ये सेलेक्टिव फेमिनिज्म? हो अब हम बात करेंगे उस यूनिवर्स की। अच्छा। और उस यूनिवर्स में कौन सा प्लैनेट कहाँ पे था जब आप बॉर्न हुई थी, वो मैं अभी देखने की कोशिश करता हूँ। एंड आई हैव सीन योर हॉरोस्कोप ऑलरेडी एंड दैट इज हाउ व्हाटएवर यू से आई कैन रिलेट टू इट एंड नथिंग सरप्राइजिंग। और सबसे पहले जब आपने मुझे बताया और मैंने कहा अरे ये देवी अंजलि मैंने कहा आर यू श्योर दिस इज योर राइट टाइम ऑफ बर्थ? बिकॉज ये फैशन डिजाइनर से बात कर रहा हूँ मैं। आपने पूछा मुझसे कि राइट टाइम है, मैंने कहा हाँ जी जिंदगी। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही एक ज्ञानी पुरुष है, ये टीचिंग, प्रीचिंग, ट्रेनिंग, काउंसलिंग, हीलिंग, वो जोन वाली हॉरोस्कोप है। सन इन स्कॉर्पियो, नमांश में जुपिटर इन स्कॉर्पियो, दैट मींस अ पर्सन हैज ब्रॉट लोड्स ऑफ नॉलेज फ्रॉम द पास्ट बर्थ। तो ये तो बच्ची तो पिछले जन्म की कहानी सुना रही है, तो दिस इज व्हाट इट इज। तो ये आपका हॉरोस्कोप वाकई बहुत स्ट्रांग है एंड देयर वर मेजर चेंजेस इन योर लाइफ, जैसे 8 और 9 के बीच में हुआ, फिर उसके बाद 10 और 11 के बीच में हुआ, इफ यू कैन रिकॉल, क्योंकि उससे पहले समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। उसके बाद आपकी जर्नी शुरू हो गई 10-11 से, तो यू वर क्वाइट यंग एट दैट टाइम, बट उससे सब कुछ बदल गया। और ये नेक्स्ट टाइम यू विल रिमेंबर मी विच आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, और बीच में भी 2022 से 24 के बीच का भी एक सिग्निफिकेंट टाइम था आपका, बिकॉज वो एक एक्सचेंज था जो बहुत ही ब्यूटीफुली मर्टलाइज हुआ होगा बिटवीन वीनस एंड जुपिटर। आई डोंट नो व्हाट गुड हैज हैपेंड बिटवीन December 21 to August 24। ओके या अवेकनिंग शुरू हुई ना संदीप। क्या शुरू हुई? अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और मैं ये नहीं मान सकती कि ये मैंने इस जन्म में किया, ये साधना तो मैं मानती हूँ पिछले जन्म से ही मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे विजन्स होंगे, डाउनलोड होंगे। मैं तो नॉनवेज भी खाती थी 3 साल पहले की बात करूँ, और वहाँ से ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो कि मैं अंडा तक नहीं मेरी किचन में अब आ सकता है। अब जैसे बहुत हमारे घर में जिम है, वर्कआउट करते हैं मेरे हस्बैंड फिटनेस में, तो वो बोलते हैं कि भाई प्रोटीन तो मुझे पनीर खाओ, दाल खाओ, सब चीज़ों में प्रोटीन है। तो बोलते हैं तुम तो खाती थी, अब ऐसा कहोगे कि हाथ भी नहीं लगाओगी। तो मैंने कहा कि नहीं, आई डोंट फील गुड अबाउट इट। इट्स नॉट कि मैंने छोड़ा या मुझे मेरे गुरु ने कह दिया मत खाओ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वन फाइन डे मैंने मेरी बॉडी, मेरा माइंड, मेरी सोल सबने रिजेक्ट कर दिया, दिस इज नॉट यू। एब्सोल्युटली। कुछ अवेकन हुआ अंदर जहाँ मुझे लगा कि ये मैं नहीं हूँ, दिस इज नॉट मी। वही तो मैं कह रही हूँ कि हम इतने फॉग्ड अप हो गए, हमको पता ही नहीं है। मेरी बॉडी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया और देखना भी नहीं। और मेरे साथ भी कोई खाता तो मैं उसको बताती हूँ कि भाई प्लीज़ कोशिश करो, वेजिटेरियन में इतना है तो मतलब वो कहते हैं ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, बट दैट हैपेंड विद मी। वो तो रामायण उन्होंने देखिए मरा मरा बोलते बोलते राम बोलना शुरू कर दिया। दैट इज हाउ इट इज, सो दैट इज फाइन। बट मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है आपके हॉरोस्कोप में। जी जी। तो आई डोंट नो गवर्नमेंट से आप कैसे करें। गवर्नमेंट जॉब में थी एंड ओहायो के गवर्नर माइक डिवाइन इन लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में आई वर्कड फॉर मेनी इयर्स। माय गॉड। एंड ये तो गूगल में नहीं है। तो वो भी मैंने छोड़ा खुद से एंड देन जो गवर्नमेंट जॉब छोड़ और सब लोग एवरीबडी वाज शॉक्ड कि भाई इतनी पेंशन भी छोड़ दोगी, बिकॉज नहीं मतलब इट वाज अ लॉट ऑफ मनी। बट वही बात है कि मैं वो हूँ कि मुझे जो करना है वही करना है। मतलब एक दिन सो के उठी कि बस डन बी डन, आई एम डन, आई डोंट वांट इट। तो और मेरे हस्बैंड भी नहीं चाहते थे कि भाई ये ऐसा मतलब कैसे पेंशन छोड़ोगी, यू डोंट वांट टू डू दैट। आई एम लाइक नो, आई वांट टू डू दैट एंड नोबडी कैन स्टॉप मी वंस आई हैव मेड माई माइंड, बिकॉज आई हैव अ बिगर पर्पस। इट माइट टेक टाइम, बट कहीं मुझे इनर नोइंग, मतलब आई एम वेरी इंट्यूटिव। तो मैंने ना कभी ब्रेन को सुनने की बजाय मैंने मेरी इंट्यूशंस को ज़्यादा सुना है, बिकॉज कोई इनर नोइंग आ रही है बार बार आ रही है, तो कोई तो रीज़न है ना, कॉलिंग आ रही है। तो मैंने कहा ये मेरा पर्पज़ नहीं है। तो उन्होंने मुझे रोकने के लिए बोला कि हम तुम्हें मैनेजर स्पेशल कैबिन देंगे एंड वी विल इंक्रीज योर सैलरी टू 3 times। मैंने बोला नहीं, नथिंग कैन स्टॉप मी। अगर मनी नहीं रोकना होता तो ये भी बहुत थी, मैं फिर जाती ही नहीं, मेरे लिए बहुत थी वो। बट मैंने बोला कि यार भगवान ने इतना दिया है कि मैं 2 रोटी खा सकती हूँ, अच्छे घर में स्टाफ रख के मैं जी सकती हूँ। यूएस में बहुत लोग सोच भी नहीं सकते मैं वैसा जीवन जी सकती हूँ। मेरे पास हर चीज़ की हेल्प है, मेरे को कार भी खुद चलाने की ज़रूरत नहीं है, तो आई हैव हेल्प। मैं वो उतना सामर्थ्य है मेरे पास, तो मैं क्यों करूँ ना गुलामी, व्हेन आई कैन क्रिएट माई ओन एम्पायर एंड डू व्हाट
आई एम हेयर टू डू, वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम। मेरा एक ही पर्पज़ है, मैं कुछ नहीं मांगती। मेरे हस्बैंड ना एक ही बात बोलते रोज़ सुबह कि सुहानी अगले जन्म में भी तू मिलेगी। मैं बोलती हूँ बस आई एम डन, आई एम नॉट कमिंग बैक। जैसे खाना खाते तो पता चल जाता ना, बस अब पेट भर गया। तो मुझे ये है कि मुक्ति चाहिए, हाँ मुक्ति चाहिए, यही मेरी एक इच्छा है कि। बट ऐसे हस्बैंड मुझे मतलब बड़े मुश्किल से मिलते हैं कि जो अपनी वाइफ को बोलें कि यार वन मोर टाइम, नेक्स्ट बर्थ ऑल्सो। वो मुझे लगता है शायद कुछ हमारा पिछले जन्म का ही है, और बहुत जल्दी वो मुझे मिल गए थे जब मैं 15 साल की थी। एंड यू नो इट वाज लाइक अ लव एट फर्स्ट साइट। और शादी बाद में हुई डेफिनेटली, बट वो तो मतलब चाय नहीं पीते, कॉफ़ी नहीं पीते, और बट वो ऑफिस मेरी चाय अपने हाथों से ही बनाते हैं। वो कहते हैं सुहानी मेरे को सुकून ही नहीं मिलता। मैं कई दिन बोलती हूँ जैसे फास्ट है कुछ है, मेरी चाय आज नहीं, तो मेरे को सुकून ही नहीं मिलता। आई डोंट फील दैट पीस, आई नीड टू डू दैट। सो आई एम रियली रियली ब्लेस्ड कि ऐसे हस्बैंड मार्केट में है नहीं है, सच में नहीं है। मैं बोलती हूँ कि वो देवता है, और आई सी गॉड इन हिम। क्या बात, लिटरली आई वर्शिप। ऐसा नहीं कि लड़ाई नहीं होती, और मेरे आर्ग्यूमेंट, बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग इन माय, दोनों हाथों में तलवार है आपके। तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैंने जो करना है वो करना है, और अगर वो बताएंगे कि भाई ये नहीं करना तो मैं नहीं मानूंगी। बट आई लव हिम, आई एडमायर हिम। वैसा पर्सन ही नहीं है। मैंने कुछ तो अच्छे कर्मा किए होंगे जो वो मुझे मिले। इतने अच्छे हैं कि मतलब कोई और वाइफ हो तो वो कहे 7 जन्म में आऊँगी तुमसे मिलने, बिकॉज हर चीज़ का अरेंजमेंट मेरे लिए, मतलब उनका बस चले तो वो सुबह सीढ़ियों में भी फूल चढ़ा जाए, कि इतना तुमको कंफर्ट होना चाहिए। क्या बात है। बट अब मुझे हो गया, आई एम जस्ट डन, आई डोंट वांट टू कम बैक, आई जस्ट वांट टू डू। कि मेरे को ना बार बार सहना नहीं है कि कोई आए वही लेसन सिखा रहा, तो अच्छा ना मैं इंसान बन जाऊँ, सीख जाऊँ। तो कभी कभी एक ही इंसान काफ़ी होता है। आपको सरेंडर, एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड इतने थप्पड़ लगा देता है कि तुम सब कुछ सीख जाते हो। और नमन है ऐसी सोल को जो मेरे जीवन में आई और मुझे इंसान बना गई। तो मूवी उसी से इंस्पायर हुई लग रहा है, मेरा पति मेरा देवता है। नहीं, बट आई एम सीरियसली लकी है ना। मुझे वो मेरे पॉडकास्ट देखते नहीं कभी, तो मुझे पता है वो नहीं देखेंगे, बट आई एम स्टिल सेइंग इट। क्या बात। कभी उन्होंने नहीं देखा। आई मीन ही इज बिजी ऑलवेज ट्रैवलिंग अपने काम में, एंड वेरी फैमिली पर्सन। बट कुछ है अच्छे कर्मा जो blessings, you know, otherwise it is not easy, and that too living in a different पर हर चीज़ एक्सेप्ट कर ली उन्होंने। मैं हर बार एक नया लाती है, अब यहाँ भी छोड़ूंगी, अब ये भी छोड़ूंगी। और उन्हें पता है कि एक दिन मेरा मार्ग जो है वो साधना का ही है, तो वो भी उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये आपकी जर्नी है, और ये मेरे लिए कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि भाई यू कैन लर्न एनीथिंग, बिकॉज यू ऑलरेडी न्यू लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली फ्रॉम द पास्ट, यू नो। और ये आप चाहे वो एनर्जी हो, रेकी हो, टैरो हो, एस्ट्रोलॉजी हो, हीलिंग हो, यू दिस इज देयर इन योर सिस्टम ऑलरेडी। दैट इज हाउ इट इज। और आपके 2 साइड हैं, एक आप बॉस हैं, अथॉरिटी हैं, मैंने कहा था दोनों हाथों में तलवार है, और दूसरी तरफ यू आर ऑल्सो अ मदरली फिगर फॉर एवरीवन। People will always look up to you. मतलब लोग आपको मतलब एज ए ग्रैंड मदर ट्रीट करेंगे ऑलवेज। मतलब बड़े बड़े मुझसे जो हमारे स्टाफ में माँ बोलते हैं मुझे, तो आई फील कि पीपल सी मदर इन मी, तो आई एम सेफ। सुनो, मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, कहीं भी जा रही हूँ लोगों को मुझ में माँ ही दिखती है। अमेजिंग। तो या दैट इज़ देयर, यू नो। और जैसे मेरे गुरु भी कहते हैं कि बिकम द मदर टू द अर्थ, बिकम द मदर टू द अर्थ। तो ये हर औरत में है माँ बनने की शक्ति है। भले तुम वैसे भी माँ नहीं बने ना, वो एक मदरली इंस्टिंक्ट हमको मिली है नर्चर करने की अपने शब्दों से। इवन मैं कहती हूँ कई बार हाथों में भी इतनी एनर्जी आ जाती है कि आई जस्ट फील लाइक आई नीड टू ब्लेस समवन नाउ, एंड यू नो आई कीप डूइंग इट। आई डोंट नो, इट जस्ट ऑर्गेनिकली हैपन। मतलब मुझे क्या ज़रूरत है ना करने की, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, बट इट्स जस्ट अ गिफ्ट फ्रॉम द क्रिएटर, विच धीरे धीरे एहसास होता है कि कुछ मिला है वहाँ से। ग्रेट। सो डेफिनेटली मैं तो कह ही रहा था आपको मदरली केयर, यू नो, एंड दैट इज़ व्हाट यू आर। एंड ये फैशन जो है बाई चांस नहीं हुआ, एज पर एस्ट्रोलॉजी, यू नो, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड आई डोंट बिलीव इन कोइंसिडेंस कि बाई चांस ये कर लिया। अब अगर आप मुड़ के देखेंगी आपका जो भी आगे का पाथ है, यू आर टॉकिंग अबाउट एनलाइटनमेंट और योर जर्नी और योर साधना, योर मेडिटेशन, जो भी आपका स्पिरिचुअल जो जर्नी है, यू विल रियलाइज़ कि लेटर ऑन कि अगर आप ये वाला ये 20 years वीनस है, जैसे आपको
फैशन और ग्लैमर और ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट बना दिया। आई थिंक एक मूवी भी शायद आपने बनाई थी, उसकी हमने बात ही नहीं करी, वाज अवार्ड विनिंग। तो यस, तो मुझे फिल्म मेकिंग, डॉक्यूमेंट्री बनाने का, बुक्स लिखने का, एंड इनफैक्ट आई एम राइटिंग बुक, वर्किंग ऑन अनदर डॉक्यूमेंट्री। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिससे कोई कुछ सीख सके, मतलब मुझे लगता है मैं नहीं भी रहूँगी तो वो कुछ रहेगा अच्छा जो मैंने दे के गई हूँ। या आपका फेवरेट गाना है रहे ना रहे हम? हाँ क्योंकि इवेंचुअली तो यही होगा ना संदीप जी, हमेशा तो नहीं रहेंगे, और ये यंग एज, यूथफुलनेस, ब्यूटी ये फेड होगी, बट जो जेन्युइन चीज़ें हैं ना वो रह जाएंगी, मतलब और कुछ अच्छा छोड़ के चले जाओ, कुछ एक लीगेसी हो जाए, या वो एक लगता है कि यार समथिंग अच्छा ब्यूटीफुल जो तुम्हें गिफ्ट्स मिले ना वो एक्टिवेट हो जाए। तो मेरे को ये लगता है कि अगर ये गिफ्ट एक्टिवेट हो गए तो चलो, धन तो एक पार्ट है, आता ही रहेगा, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अच्छा जीवन जीने में, लग्जरी में रहने में, अगर वो पार्ट है तुम्हारी जर्नी का, उसमें बुराई नहीं है। बट बुराई उसमें है कि तुम सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, सिर्फ मैं एकत्र कर लूँगा, तो साथ तो कोई भी नहीं ले गया। अगर हमने हमेशा सुना है कि मतलब खाली हाथ ही गए, हर बड़े से बड़े राजा भी खाली हाथ गए हैं। हम भूल जाते हैं, हमने थोड़ा सुना, हमें अच्छा लगा, हम भूल जाते हैं, बट जो कुछ छोड़ के गए हैं, जैसे ओशो हमारे बीच में नहीं है बट उनकी एनर्जी आज भी है, बहुत लोग सुनते हैं। और मैं तो कहती हूँ बड़े सारे एनलाइटन मास्टर जो आज बोल रहे हैं, 99% लोग ओशो को ही बोल रहे हैं। अब सुनो समझो, तो वो आज ना होके भी हैं, ना होके भी अवेकनिंग कर रहे हैं। Absolutely. तो मैंने जब देवी साधना शुरू की, तो मैं जब देवी साधना करती तो मैं आँख बंद की तो मुझे ओशो दिखते, तो मैंने मेरे गुरु को बोला कि ये हो रहा है मेरे साथ, देवी और ओशो को। तो बाद में मुझे पता चला कि उनके गुरु ओशो थे, इसलिए मुझे ओशो। तो यू नो हाउ इफ यू डू समथिंग गुड, तुम्हारी प्रेजेंस फिर भी है, तुम्हारा काम फिर भी है, उनकी किताबें हैं आज, अष्टावक्र गीता और आप बात करो, एवरीथिंग इज देयर एंड इट इज हीलिंग पीपल, इट इज अवेकनिंग। तो मतलब मैं तो खैर उनके पैर के कण के बराबर किसी के भी एनलाइटन मास्टर के, अवेकन के भी नहीं हूँ, बट पॉडकास्ट भी मेरा मतलब ये था कि एनलाइटन सोल्स के साथ करना, कि भाई मैं माध्यम बन गई, चैनल बन गई यूएस तक लाने का, और लोगों में भी ये भाव जागृत हो गया, तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि कुछ छोड़ जाऊं, जो मेरे गिफ्ट्स हैं ना वो सारे एक्टिवेट हो जाएं, और यही मेरा पर्पस है साधना करने का भी, किताबें पढ़ने का भी, कि वो ज्ञान है तो सही, अभी पूरा एक्टिवेट नहीं हुआ, मुझे लगता है तो अभी 10% भी एक्टिवेट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं उसी पे आ रहा था कि देखिए अटैचमेंट और डिटैचमेंट की जब बात करते हैं तो किसी ने कहा कि व्हाट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तो द राइट आंसर इज अटैच इन ए डिटैच्ड फॉर्म। तो आप टोटल डिटैच मत होइए, बिकॉज यू हैव ए बिगर पर्पस। जैसे आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हमने बात ही नहीं करी, मेन आपका इतने सारे आपने कॉजेज वहाँ पे हैं, अभी भी यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग चेंज इन पीपल्स लाइफ, पीपल्स माइंड, चाहे वो यंगस्टर्स हों या पीपल हु आर इनटू फैशन इंडस्ट्री और व्हाटएवर। सो इफ यू हैव such great knowledge and you have that platform and you have that name now by the grace of God, और अभी तो पिक्चर बाकी है, जो मैंने कहा था कि 2030 after 4.5 years it will bring a major shift which will change lot of things in your life. तो आप डिटैच मत होइए, ये मैं आपको मैं बाकी लोगों को कहता हूँ यार इतना क्यों मटेरियलिस्टिक हो यार, कुछ तो थोड़ा सा वो आपको उल्टा कह रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा ये आपको बैलेंस बनाना चाहिए, बिकॉज यू हैव अ पर्पस, अ बिगर पर्पस। तो आपने बार बार कहा कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो अभी भी कह रहा हूँ कि अपनी जर्नी के बारे में मत सोचिए, वो तो पहुंच ही जाएगी, मंजिल तो मिल ही जाएगी एक दिन। मैं डिटैच नहीं हूँ संदीप जी, मतलब मैं देखो आज ये शनैल और ये अच्छे कपड़े पहन के बैठी हूँ, मतलब मुझे पता है कि आई हैव इट एंड आई वांट टू यूज इट, बट ये चला भी गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, आई हैव एक्सेप्टेड अटैच्ड है। आज मेरे हस्बैंड है बट मैं उनको इतने अच्छे हजारों करोड़ों में, बट मैं उनको भी बोलती हूँ मुझे नहीं आना फिर से तुम्हारे साथ, तो मतलब मैं प्यार करती हूँ, बट आई हैव लर्न माई लेसन कि जहाँ मैं मन लगाऊंगी वो तुम्हें तोड़ेगा, वो तुम्हें छोड़ेगा, तो मत लगाओ, भले इस चीज़ में लगा लो, तुम्हारे पास जो कुछ है अपना कप फुल करके दे के बस अपना पर्पस पूरा कर लो। तो आई थिंक दैट इज़ माई गोल। मैंने नहीं किया, ये हुआ है, और मुझे लगता है कि शिव साधना का पहला पाथ ही है डिटैचमेंट, और आप जब साधक बन जाते हो ना तो शिवा आपको टेस्ट करते हैं या क्या सीन है मुझे नहीं पता, बट डिटैचमेंट अपने आप, वैराग्य वहीं से आता है।
मिलेगा, you will enjoy, you will be happy, but you will not be dependent on that. That is a trait of शिव साधक. और देवी साधना में भी मुझे शिवा ने ही डाला, बिकॉज मैं तो शिव साधना में ही करना चाहती थी आगे बढ़ना, बट अपने आप ही हुआ है, मैंने नहीं चुना ये. पर आपको जब लगता है कि आई एम डन विद एवरीथिंग, अब मैं साधक हूँ और मैं डिटैच हो जाऊंगी, तो इस सबको पोस्टपोन कर दीजिए अगले 11 साल के लिए, क्योंकि वहाँ पे मेजर शिफ्ट आएगा. दैट विल टोटली टेक यू इन दैट पाथ. बट तब तक यू ट्राई टू अटैच विद दोस थिंग्स. मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ एस्ट्रोलॉजिकली, एंड ट्राई टू मेक इट मोर बिगर एंड मीनिंगफुल, सो दैट यू कैन ब्रिंग ए चेंज विच यू रियली वांट. आपने मदर की बात करी थी, आपने कहा था मैं डिफरेंट कॉजेज में इन्वॉल्व होना चाहती हूँ, वो करिए ना. एंड यू हैव दैट एनर्जी, यू कैन वर्क 24/7 एक्चुअली. जब आप अनवेल हैं, किसी को नहीं पता आपके अलावा कि यू आर नॉट फीलिंग वेल, तो दिस इज योर एनर्जी, तो यूटिलाइज इट. नॉलेज भी है, एनर्जी भी है, सारे बॉक्सेस आपके टिक हैं. तो मैं आपको उधर डाइवर्ट होने से रोकने की कोशिश कर रहा था, तो उसको 11-12 साल के लिए पोस्टपोन कर दीजिए. ठीक है, अब ये आपका पॉडकास्ट 11-12 साल बाद चलेगा. संदीप जी ने प्रिडिक्ट किया था. एब्सोल्युटली. और अभी तो 4 साल बाद मेजर शिफ्ट है ही. और बाकी मैंने आपको कहा था पर्ल एंड येलो सफायर इज ऑलवेज गुड फॉर यू, दैट यू ऑलरेडी आर वेयरिंग. आपने कहा और मेरे हाथों में आ गया. एंड रेड कोरल यू कैन ऑलवेज वियर, यू नो, दैट इज फॉर योर एनर्जी. एंड रूबी है, वो भी आपके लिए अच्छा है. तो इट इज ऑल ग्रेट. आई एम वेरी हैप्पी टू रीड योर हॉरोस्कोप. खाली इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि आपको कोई एक चीज़ परेशान करती थी बचपन से, कोई तरह का, किसी तरह का फोबिया, जो आपको कोई फियर ऑफ अ नोन समथिंग व्हिच ये रहा है. मुझे डार्क से, ड्राइविंग से भी बहुत फोबिया रहा है. डार्क से भी रहा है, और समवेयर आई कैन ड्राइव, आई डू ड्राइव whenever it's needed, but I don't want to. I mean, there is some phobia and some fear, but fear मुझे अब इंसानों से नहीं रहा, पैसे से नहीं रहा, ओहदे से नहीं रहा कि ये चला जाएगा तो मेरा क्या होगा. Not fear of losing. Yeah, not fear of losing, but yes, there is some trauma. मुझे नहीं पता वो पास्ट लाइफ से, बट पिछले कुछ सालों में बहुत हीलिंग जर्नी शुरू हुई है, जहाँ मैंने दुनिया की कोई हीलिंग नहीं छोड़ी, जहाँ मैंने सब कुछ लर्न किया, एवरी मोडालिटी. सो आई कैन नॉट जस्ट हील माई सेल्फ इफ आई एम अ बेटर पर्सन, नॉट जस्ट इन अ तांत्रिक वे कि मैं ये कर दूंगी क्योंकि मेरी एनर्जी नहीं, बट जब मेरी एनर्जी खुद की अच्छी हो जाएगी तो मेरी प्रेजेंस से बहुत कुछ हो सकता है. जैसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स आते हैं, कोई भी मुझे पहली बार, मैं जापान गई तो फर्स्ट टाइम मैं किसी फ्रेंड से मिली, तो बैठ के हमने डिनर ही किया, तो वो कहते रहे कुछ तो है यार, बड़ा सुकून सा है तुम्हारी एनर्जी में. तो उन्हें क्या पता मैं क्या कर रही हूँ, साधना कर रही हूँ, बट जब लोग ऐसा कहते हैं तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी सक्सेस है, ये मेरी सबसे बड़ी जीत है कि मेरी वाणी में किसी को कुछ अच्छा लग रहा है या मेरे साथ बैठने से सुकून मिल रहा है ना, वो मेरी मतलब सबसे बड़ी कमाई है. क्योंकि मैं पीस में हूँ तो मैं दे पा रही हूँ, अगर मैं टर्बुलेंस में तो मैं किसी को पीस नहीं दे सकती. मेरे घर में मैं पीस नहीं दे सकती. जैसे 2 दिन भी मैं नहीं हूँ तो मुझे पता है कि एवरीबडी वांट्स कि नहीं, वी वांट योर प्रेजेंस, सो दैट इज माय कमाई. बाकी कमाई तो सब कर लेते हैं. तो चलिए, दैट्स ग्रेट, गुड टू नो यू. जाने ये रास्ता हमें किधर ले जाए, कौन जाने ये रास्ता हमें किधर ले जाए, चलो हम ही कदमों के निशान छोड़ जाएं. Wow. So you're leaving the trail for others, and that's amazing. Yeah. So wish you all the very best, and God bless you. God bless you too. Thank you. So ये तो थी हमारे साथ अंजलि, देवी अंजलि, आप जो भी नाम से बुलाना चाहें, but she has definitely done, already done a remarkable journey, वहाँ से लेकर यहाँ तक, और अभी भी जाने कहाँ. So अगर आपको भी लगता है कि ये जर्नी इंस्पायरिंग आपको अपनों के साथ भी शेयर करनी चाहिए, उनको भी इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए, तो ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए. अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक और सितारे की रोशनी के साथ.